फिर हमने उनको इंसेंटिव दिया ग्रोवर्स को, नर्सरी ग्रोवर्स को जो रजिस्टर्ड हैं, उनको हमने 3 लाख रुपए ग्रीन शेड और ज़रूरी आलात जो है बागात के वो ख़रीदने के लिए हमने बतौर सब्सिडी उनको दिए। तो ये 6 पौधे हमने सिलेक्ट किए, 6 अजला सिलेक्ट किए, जिसमें सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल और खानेवार, मुल्तान और बहावलपुर। तो ये 6 पौधों को हमने प्रमोट करने के लिए सबसे पहले एग्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमने इनका सीड की तलखीस करवाई, सीड तखसीस की कि ये फ़लाँ सीड है और ये उसकी फ़लाँ वैरायटी है। इसी तरह जो हमारा इंटरनेशनल बायो जो जेनेटिक रिसोर्सेज का जो इदारा है PNARC में, वहाँ से भी कुछ सीड हासिल किए। तो ये खालिस करके सीड फिर हमने ज़मींदार की जो है खेतों में बतौर नुमाइशी प्लाट लगवाए। नुमाइशी प्लाटों के लिए हमने ज़मींदार को ये बाकायदा एक इंसेंटिव दिया, पेशकश की कि हम इसका सीड भी देंगे, इसकी अद्वियात भी देंगे, खाद भी देंगे और ज़मीन की तैयारी के लिए भी अगर थोड़ा बहुत कहीं ज़रूरत पड़ी तो पैसे देंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसे रखे और हमने लगवाए। पिछले साल बड़ी कामयाबी से हमने ये 6 के 6 पौधों के जो है नुमाइशी प्लाट लगवाए, उनको बाई बैक भी करवाया, ये भी हमने इंतज़ाम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान। अस्सलामु अलैकुम। और ये है हाफिज़ वसी TV यूट्यूब चैनल। आज का प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि हम आज उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिस पर आम तौर पर पाकिस्तान में बहुत कम बात होती है और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब है आपने गंदम उगा ली, आपने गन्ना उगा लिया, आपने कपास उगा ली। लेकिन दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर की छतरी के नीचे बेशुमार चीज़ें हैं और वो फसलों के अलावा उसमें सब्जी हैं, उसमें बागात हैं, उसमें दरख्त हैं, उसमें फिशरीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं। मौजूदा हालात के अंदर किसान की ज़िंदगी इस कदर मुश्किल होती जा रही है कि एक फसल के अंदर उसका गुजारा नहीं हो सकता। उसके लिए उसे हाई वैल्यू हार्टिकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। आज के मेरे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर बशारत सलीम साहब, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं हार्टिकल्चर एक्सटेंशन में और इसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट लीडर हैं और माशाल्लाह इन्होंने PhD की है ऑस्ट्रेलिया से। और इस वक्त पाकिस्तान में इनकी रेपुटेशन ये है कि जब ये किसी बाग के पास से गुजर जाएं तो कहा यह जाता है कि बीमारी खुद ब खुद भाग जाती है। मुझे खुशी है कि न सिर्फ ये बागात के माहिर हैं बल्कि ये प्रोजेक्ट लीडर हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स के जो पाकिस्तान में हो सकती हैं लेकिन किसी वजह से नहीं हो रही हैं। और इसी तरीके से सर्टिफाइड नर्सरीज पर इनका बहुत ज़्यादा जोर है, इसलिए कि आइंदा आने वाले वक्त में वो फ्रूट जो बाहर एक्सपोर्ट होना है उसके क्वालिटी के पैरामीटर्स इसी सर्टिफाइड नर्सरीज के ज़रिए मिल सकते हैं। मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर बशारत सलीम साहब को आज के इस प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ वसी TV का और जनाब हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान साहब का कि इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे बुलाया और मुझे मौका दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे काश्तकारान को इससे खातिर खा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हमारा जो हाफिज़ वसी TV है, बुनियादी तौर पर ये एकेडमी है और ये एकेडमी उन लोगों के लिए है जो हमारे किसान कॉलेजेस में नहीं जा सके, पढ़ाई के मौके उनको नहीं मिल सके, तो वो इल्म जो पढ़े लिखे लोगों के पास है उनके घर तक कैसे पहुंच सकता है, ये असल उसी को कैटर करता है। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ज़रा बताएं कि 70 सालों के अंदर या 74 सालों के अंदर जो शोबा आपके पास इस वक्त है, इसमें हम कहाँ तक कामयाबी हासिल कर सके हैं, इसमें पोटेंशियल क्या है और अगर पोटेंशियल हम हासिल नहीं कर सके उसकी क्या वजूहत। हॉर्टिकल्चर पे बात करना मेरे लिए बड़ा फ़ख्र का बास है और बहुत बड़ी बात है कि एक अहम TV से इस पे गुफ्तगू हो रही है। हॉर्टिकल्चर से मुराद है ये एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, एक फ़न है जिससे आप बागात, सब्जियात, फूलदार पौधे और ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, अद्वियाती पौधाजात, इनकी काश्त, इनकी प्रोडक्शन, इनकी हार्वेस्ट, इनकी पोस्ट हार्वेस्ट, इसकी प्रोसेसिंग और इसको बेचना,
ये सारा काम हार्टिकल्चर के स्कोप में है। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अगरचे एक स्पॉन्टेनियस जो डेवलपमेंट है इसमें हार्टिकल्चर में, हम सिट्रस में इस वक्त 5 लाख एकड़ के करीब जा चुके हैं, 4 लाख एकड़ के करीब हमारे पास मैंगो है। सब्जियात ओवरऑल अगर आप देखें पंजाब में तो आलू 4 लाख एकड़ से ज़्यादा काश्त होता है, इसी तरह बाकी सब्जियां हैं। तो ये करते करते टोटल जो शेयर है हमारे कल्टीवेटेड एरिया का, वो पाकिस्तान का तकरीबन 6% हमारा हार्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोड्यूस है। तो इसमें मैं सबसे बड़ी जो मेरी, जब मैंने हार्टिकल्चर सब्जेक्ट रखा था पढ़ने के लिए, तो यही मेरा पैशन था कि चूँकि हार्टिकल्चर जितना प्रॉफिटेबल और कोई क्रॉप नहीं है। इसमें मैंगो ले लें, सिट्रस ले लें, इवन गुआवा, एप्पल, डेट पाम है, फिग है, फिर उसके अलावा ये जामन बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल क्रॉप है। इस तरह सब्जियात में आप देख लें, आप कद्दू काश करें, नवंबर दिसंबर में काश करना शुरू कर दें तो ये 5-6 महीने 7 महीने लगातार आप कद्दू ले सकते हैं। तो कोई ना कोई दरमियान में पीरियड ऐसा आता है जिसमें उसको जंप लगता है प्राइस को, और काश्तकार जो है उस पर प्रॉफिट ले सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ जो पाकिस्तान है या हमारे जो पब्लिक सेक्टर है, उसको हार्टिकल्चर के जो एक्सपर्टाइज़ है, जो हार्टिकल्चर का रिसोर्स पर्सन है, उसको हायर करना चाहिए। और जो रियल सेंस में एक्सपर्ट्स हैं हार्टिकल्चर के, उनको इंड्यूस करना चाहिए डिपार्टमेंट के अंदर। हार्टिकल्चर एक्सटेंशन को मजबूत करना चाहिए ताकि, और फिर हमारी पॉलिसी, हार्टिकल्चर की स्पेशल पॉलिसी होनी चाहिए उसकी प्रमोशन के लिए। हमारे मुख्तलिफ मुल्कों में जो हमारी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। किन्नू आप देखें, हमारा 4.5 लाख टन पिछले साल एक्सपोर्ट हुआ है, और ये बड़ी वाइब्रेंट फिगर है। ये 15 से 20% टोटल प्रोडक्शन की ये किन्नू जो है हमारा एक्सपोर्ट। इसी तरह मैंगो हमारा हाथों हाथ बिकता है ऐसे मुल्कों में भी जो कि बहुत बड़े, जिनको गैप सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, एडवांस मुल्कों में भी चला जाता है। हमने कहीं पे जो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इसको फ्रूट फ्लाई को समझते हैं एक थ्रेट, तो वहाँ पे हमने खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रोकी थी एक्सपोर्ट। अदरवाइज़ ये कनाडा तक और अमेरिकाज तक बहुत अच्छे तरीके से जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने तो जो फिगर्स दिए हैं वो बहुत ही हौसला अफजा हैं, और उसमें बताया ये गया है कि अगर जहां हम फसलें जो कैश क्रॉप्स लगाते हैं, अगर हम अपना कुछ हिस्सा सब्जियात की तरफ और फ्रूट्स की तरफ आएँ तो पैसा तो यहाँ पर है। और उसके लिए मेरी गुजारिश ये है आपसे कि आप ये मेडिसिनल प्लांट्स और सर्टिफाइड नर्सरीज में ये किन किन क्रॉप्स पे और किन किन फ्रूट्स पे काम कर रहे हैं। अब सब आपने बहुत अच्छी बात की। एक बात मैं करना भूल गया था, हार्टिकल्चर के पोटेंशियल की बात, कि दुनिया में जो स्टैंडर्ड है FAO का और WHO का, ज़मीन हर फर्द को 400 ग्राम फ्रूट एंड वेजिटेबल खाने चाहिए रोज़ाना। तो पाकिस्तान में मैंने इसका हिसाब लगाया तो तकरीबन हम 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं रोज़ाना। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर की प्रोडक्शन का पोटेंशियल, मेरी रिक्वायरमेंट आप देखें 400 ग्राम फी और 150 ग्राम आप कर लें हमारा, तो उसमें ही कम से कम 250 ग्राम का फ़र्क है। इतना हमारे पास पोटेंशियल लोकल कंजम्पशन के लिए है, और इतना ही हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए है। इनफरादी तौर पर लोग बहुत सारे ये एक्सपोर्ट कर भी रहे हैं, सब्जियां भी, फ्रूट भी। तो दूसरी बात आपने की है सर कि हम इस वक्त 9 फलों पे, ये हमारी ख्वाहिश है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हमारी क्वालिटी हो, और हमारी जो यील्ड है पर एकड़ वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। उसमें हमने बाकी सारे फैक्टर्स के अलावा जो सबसे बुनियादी जो फैक्टर है जिसको हम हमेशा से इग्नोर करते हैं, वो है इसकी नर्सरी, इसका सीड। तो नर्सरी का कारोबार बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। हम एक्सपोर्ट भी करते हैं पौधे, सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक बीमारियों से और पाक और खालिसून नस्ल नर्सरी की जितनी अशद ज़रूरत क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए है, इतनी किसी और अमल में ये अहमियत नहीं जितनी इसकी नर्सरी की है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि वैसे तो हम मेन स्ट्रीम में नर्सरी ग्रोवर्स नहीं है, कानून भी पास हो चुका है, सर्टिफिकेट नर्सरी की रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है, लेकिन उसकी अभी लोग उसकी तरफ माइल नहीं करवा नहीं रहे, कानून पे अमल नहीं कर रहे। तो ये प्रोजेक्ट जो था ये 3.5 मिलियन रुपीज़ का, 350 मिलियन रुपीज़ का प्रोजेक्ट है। उसमें सबसे बड़ा जो फोकस है हमारा वो ये है कि हम लोगों को सोशली मोबिलाइज़ करें, नर्सरी वालों को, उनका सर्वे करें, उनको मिलें,
उनको अहमियत बताएं कि सर्टिफाइड नर्सरी या रजिस्टर्ड नर्सरी की क्या अहमियत है। तो फिर हमने इसके लिए और भी इकदाम किए। हमने गवर्नमेंट के इदारों को लिखा, FSCRD वफाकी हुकूमत को लिखा जो इदारा है, कि आप लोगों को, सरकारी इदारों को पाबंद करें कि सिर्फ उन नर्सरियों से आप अपना बिज़नेस करें, सरकारी इदारे जो सिर्फ रजिस्टर्ड हैं। फिर हमने उनको इंसेंटिव दिया, ग्रोवर्स को, नर्सरी ग्रोवर्स को जो रजिस्टर्ड हैं, उनको हमने 3 लाख रुपए ग्रीन शेड और ज़रूरी आलात जो है बागात के, वो ख़रीदने के लिए हमने बतौर सब्सिडी उनको दिए। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो आपने 9 फ्रूट्स के आपने बताया है, वो कौन कौन से फ्रूट्स हैं? उसमें सबसे अहम तो आपको पता है, सबसे बड़ा जो हमारा फ्रूट है जो प्रोडक्शन और एरिया के हिसाब से, वो है सिट्रस। दूसरा मैंगो जो हमारा प्राइड है। तीसरा डेट पाम है जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आहिस्ता फैल रही है, बल्कि गवर्नमेंट का ख्याल है कि भावलपुर को एक डेट वैली बना दिया जाए। डेट पाम की अटैचमेंट मुसलमानों के साथ उसी तरीके से है जिस तरह तुलसी की हिंदुओं के साथ है। यस, आपने बहुत बड़ी मिसाल दी है। मैं आपको तुलसी के बारे में बता रहा था। तो ये आपको पता है, पहले खजूर सिर्फ रमज़ान शरीफ के इर्द गिर्द नज़र आती थी या रमज़ान के दौरान। तो अब मैंने चेंज देखी है कि अब बहुत सारी जगहों पे आपको ठेले नज़र आते हैं पूरा साल खजूर के। तो ये चेंज जो है, ये तो खजूर, उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छा ये जामन है, फिर हमारे पास अनार है, अंजीर, फिग है, फिर आड़ू है। तो ये 9 के 9, इनकी हमारी ख्वाहिश ये है कि इनकी 9 की नर्सरीज हम बनाएं, सर्टिफाइड नर्सरीज हों, और डिजीज़ फ्री पौधे हम पैदा करें, और लोगों को खालिस नस्ल और अप्रूव्ड वैराइटीज़ जो हैं वो लोगों को हम मुहैया करें। इसकी हमने पब्लिक सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया है और प्राइवेट सेक्टर को। जो पब्लिक सेक्टर की नर्सरीज को यकसर हमने, यानी बैक जुम्बश कलम कह दिया कि सब रजिस्टर्ड होंगे। अब इस वक्त जो हमारी इदारों की नर्सरी हैं वो सब रजिस्टर्ड है माशाल्लाह, और 300 के करीब नर्सरीज हम रजिस्टर्ड कर चुके हैं। और हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं अंजम अली भुट्टर साहब, वो भी इसमें, उनका भी बहुत बड़ा, यानी उनकी ख्वाहिश है कि हार्टिकल्चर सेक्टर को एक बतौर अलहदा सेक्टर और बतौर अलहदा एक सब्जेक्ट इसको प्रमोट किया जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें हार्टिकल्चर क्राफ्ट्स की। सर थैंक यू वेरी मच। आपने फ्रूट्स गिनवाए हैं और ये सारी नेमतें हैं। ऐसा ज़हन में ख्याल आता है कि अगर ये 400 ग्राम डेली हमारे पाकिस्तानियों को इंडिविजुअली मिलता रहे तो ये हम कुछ करेंगे तो आगे जाके मिलेगा। ये 100 ग्राम से 400 ग्राम अगर टारगेट है। अब ये जो मैं देख रहा था आपके डिपार्टमेंट का मैंडेट, उसमें मेडिसिनल प्लांट्स का बड़ा तज़किरा था कि आप लोग उस पर तवज्जो दे रहे हैं कि जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं और जो तारीखी तौर पर पाकिस्तान में पैदा होती रही हैं लेकिन दरमियान में गायब हो गई, और आजकल आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। बिल्कुल ऐसी जी, देसी अद्वियात और यूनानी दवाखाने और इस तरह की आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आती हैं, शॉप्स भी और पंसार की दुकानें भी। लेकिन ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जब ये देखा, इसको सर्वे किया, तफसील से देखा, तो अनफॉर्चुनेटली जितने भी ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनमें आप मेन जो हर घर का हिस्सा होते थे, ये अजवैन है, सौंफ है, अलसी है। अलसी की पिनियाँ बड़ी मशहूर हैं जो बड़ी न्यूट्रिशियस है, सर्दियों से पहले यस बच्चों को खिलाई जाती थी। हाँ, उसके अलावा सर ये तुलसी है, फिर इसबगोल, तो हमारे हर घर का अब हिस्सा है ये, चूँकि इसको मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा अहमियत इसकी बढ़ा दी है मैदा के लिए। फिर उसके अलावा हमारे पास ये जो कलौंजी, वो बहुत सारे हुक्मा और लोग ये रिवायत भी पेश करते हैं, उसकी सेहत के बारे तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन इसको ब्लैक सीड या काले दाने के तौर पे तिब्बे नबी के साथ मंसूब किया जाता है। सर उसमें मैं चूँकि सऊदी अरब में रहा हूँ 15 साल, तो वो तिब्बे नबी के हवाले से कलौंजी का जो मामला है वहाँ मैंने महसूस किया, और वहाँ लोगों का यकीन है कि इसके बारे में ये फरमाया गया है कि मौत के अलावा इस कलौंजी के अंदर, जिसे ब्लैक सीड भी कहते हैं, हर चीज़ का इलाज है। तो ये 6 पौधे हमने सिलेक्ट किए, 6 अजला सिलेक्ट किए, जिसमें सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल और खानेवार, मुल्तान और बहावलपुर। तो ये 6 पौधों को हमने प्रमोट करने के लिए सबसे पहले एग्रोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमने इनका सीड की तलखीस करवाई, सीड तखसीस की कि ये फ़लाँ सीड है और ये उसकी फ़लाँ वैरायटी है। इसी तरह जो हमारा इंटरनेशनल बायो जो जेनेटिक रिसोर्सेज का जो इदारा है PNARC में, वहाँ से भी कुछ सीड हासिल किए। तो ये खालिस करके सीड फिर हमने ज़मींदार की
जो है खेतों में बतौर नुमाइशी प्लाट लगवाए। नुमाइशी प्लाटों के लिए हमने ज़मींदार को ये बाकायदा एक इंसेंटिव दिया, पेशकश की कि हम इसका सीड भी देंगे, इसकी अद्वियात भी देंगे, खाद भी देंगे और ज़मीन की तैयारी के लिए भी अगर थोड़ा बहुत कहीं ज़रूरत पड़ी तो पैसे देंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए पैसे रखे और हमने लगवाए। पिछले साल बड़ी कामयाबी से हमने ये 6 के 6 पौधों के जो है नुमाइशी प्लाट लगवाए, उनको बाई बैक भी करवाया, ये भी हमने इंतज़ाम किया। एक तुलसी के बारे में थोड़ा सा, चूंकि ज़ाहिर है तुलसी की हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा खपत नहीं है, लेकिन वो भी हमने उसका भी एक ढूंढ लिया है मार्केटिंग का और अब इंशाल्लाह वो भी बिक जाएगी। पापड़ मंडी में और अकबरी मंडी के अलावा ये बेशुमार जो बड़ी कंपनियां हैं, हमदर्द है, करशी है, अशरफ लिबर्टीज़ है, ये बेशुमार लोगों के साथ हमारा रब्ता है, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, तो वो कहते हैं कि आप इसके बड़े बड़े यूनिट लगवाएं, हम इंशाल्लाह इसको बाई बैक करेंगे। तो ये इस साल जो है ये दोबारा हमने 5 जो नुमाइशी जो हमारे पौधा जात हैं मेडिसिनल, उनकी ये रबी की थी और अब खरीफ जो है तुलसी जो है वो खरीफ में लगती है। तो इस वक्त हमारे 5 पौधे, 5 मेडिसिनल प्लांट, अलसी, इसबगोल और कलौंजी, अजवैन और सौंफ, ये सब के सब फील्ड में हैं। सर मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुख्तलिफ अजला के नाम भी गिनवाए और आपने स्पेसिफिक बताया कि किस एरिया के अंदर किस चीज़ को आप प्रमोट कर रहे हैं। ये जो आपने अजवैन और कलौंजी और सौंफ वगैरह का नाम लिया है, क्या ये पाकिस्तान में, तो मैं अपने बचपन से सुनता आया हूँ कि ये जो हमारी जो जिम्मेदारियाँ होती थी ये वहीं से ही लोग बन्नों पे लगाते थे, तो ये अचानक उल्टा कैसे मामला हुआ कि वो फसल गायब हो गई और मार्केट में मिलने बंद हो गए और बाहर से लाने पे मजबूर हुए, फिर उसके बाद आपको आना पड़ा, उसकी क्या वजह हो सकती है? इसमें सबसे जो बड़ी बात मैं समझता हूँ कि ये एग्रीकल्चर की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, हमने जड़ी बूटियों का ख़ात्मा करना शुरू कर दिया और किसान इतना बड़ा मुंतज़िम नहीं है कि वो जड़ी बूटियाँ भी यानी इसको मेडिसिनल प्लांट भी लगाए और जड़ी बूटियों का स्प्रे भी करे। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो एक बहुत बड़ी चेंज थी, वीड इरेडिकेशन, पहले ज़्यादातर गोडी होती थी या हाथों से उसको करते थे, तो अब जो है वो टोटली काम हम बूटी कोश अद्वियात हैं उनसे हम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बुनियादी वजह बनी है। और इसके अलावा फिर जब लोगों को दुकान से सामान मिलना शुरू हो जाता है तो फिर वो समझते हैं कि इसको काश करने की ज़रूरत नहीं। पहले तो आपको पता है सब्जियां भी लगती थी, मेडिसिनल प्लांट भी लगते थे। फिर मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह मेरे फार्मर्स आपकी इस बात से बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुझे आप ये बताइएगा, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने अपने घर के अंदर दीवार के साथ इस तरफ अंदर वाली साइड पर कुछ मैंने पौधे लगाए हुए हैं करेले के। अब वो बेल ऊपर चढ़ती है और ऊपर चढ़ने के बाद वो बाहर चली जाती है, और मोहल्ले वालों के साथ हमारा मुआहदा ये है कि जो करेले बाहर लगे वो मोहल्ले वालों के और जो इधर लगे वो हमारे घर के। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है जो आपने तज़किरा भी किया है। तो क्या किचन गार्डनिंग पर भी आप कोई प्रमोशन, कोई प्रोग्राम करते हैं आप? ये इसको हमने कैंपेन की सूरत में भी किया, प्रोजेक्ट्स की सूरत में भी किया, और अब हमारा रेगुलर फीचर है कि महकमा ज़राअत तोसी हर साल हर ज़िले में सैकड़ों की तादाद में ये जो किट्स हैं सब्जियात की, बीज की, मौसम सरमा की भी और गर्मा की भी, ये लोगों में तकसीम करता है और सब्सिडाइज रेट पे सिर्फ 50-60 रुपए या अब शायद 100 रुपए हो गया है एक पैकेट का, जो आप 500 का भी नहीं बनवा सकते मार्केट से। तो हम देते हैं, उसमें शहर वालों को भी देते हैं, ज़िम्मेदारों को भी, गाँव में भी, हर तरफ देते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि अगर हाफिज़ साहब आपके इस प्रोग्राम की वसासत से मैं विनती करता हूँ, मिन्नत करता हूँ काश्तकारों को कि हर काश्तकार अपने फार्म पे 5 मरले, 10 मरले, 2 मरले वो सब्ज़ी ज़रूर काश्त करें और मेडिसिनल प्लांट्स भी काश्त करें। ये मैं आपको बग़ैर यानी बड़ी दावे से कहता हूँ कि 1-2 ख़ानदानों की दुश्मनी कद्दू की काश्त की वजह से वो ख़त्म हो गई। वो उनकी आपस में लड़ाई थी, वो एक दूसरे के साथ बोलते नहीं थे, तो एक खानदान ने कद्दू काश किए थे तो उन्होंने उसकी टोकरी उनको पेश की किसी के ज़रिए। तो यकीन माने दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से लोगों में, उन दोनों में, खानदानों में सुलह हो गई और अब वो शीर शक्कर होकर रह रहे हैं। तो सब्जियां गुस्सा भी कम करती हैं, न्यूट्रिशन बहुत है, मिनरल बहुत हैं, विटामिन बहुत हैं और मुफ्त हैं। नाजरीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर बशारत साहब का। ये इन्होंने आज इब्तदाई चीज़ें बताई हैं, जो इल्म का ख़जाना हार्टिकल्चर के बारे में इनके सीने में दफन है, मैं उसको बाहर लाना चाहता हूँ और मैं आइंदा भी इन्हें जहमत देता रहूँगा। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करता रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट का नाम था हाई वैल्यू हार्टिकल्चर। हाई वैल्यू हार्टिकल्चर का मतलब ये है कि हार्टिकल्चर में से आपने वो सब्जियाँ या वो क्रॉप्स लगानी हैं जिनकी कीमत जो है आपको सब्जियों के मुकाबले में
10 गुना ज़्यादा मिलेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम ये प्रोग्राम करेंगे और आपकी रहनुमाई के लिए डॉक्टर साहब को हम ज़हमत देते रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तशरीफ़ आवी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और किसानों की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने उनकी रहनुमाई की और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि सब्ज़ियाँ कितनी अहम है कि दुश्मनों को वो दोस्त बना देती हैं, इसके बारे में आपने जिस तरीके से जो आपका अंदाज़ बयान है, ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।